और एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड में पहाड़ी बना मैदानी वाली सियासत में नया अपडेट सामने आ चुका है। और वो ये है कि राज्य के उत्तराखंड के वित्त मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वित्त मंत्री पद से प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला था। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री, जिनके पास वित्त मंत्रालय जैसी अहम जिम्मेदारी थी, प्रेमचंद अग्रवाल, उनके बयान को उत्तराखंड के लोगों के अपमान से जोड़ा गया। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद अब मामला शांत होगा या फिर इस पर नए सिरे से घमासान जारी रहेगा, ये देखना दिलचस्प है। लेकिन ये पूरा मामला है क्या, क्यों इस पर इतना सियासी शोर सुनाई दिया, क्यों मंत्री को अपना इस्तीफा देना पड़ा, ऐसा उनकी तरफ से क्या कहा गया कि बात यहां तक पहुंच गई, ये रिपोर्ट देखिए। ये है उत्तराखंड की धामी सरकार में वित्त और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफे का ऐलान किया। मीडिया के कैमरे के सामने प्रेमचंद अग्रवाल भावुक हुए इस्तीफे की घोषणा कर दी। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान, जो मेरा हो सकता है, मैं देने को तैयार हूँ। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है, मैं अपने पद से त्याग पत्र लेने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाऊँ। प्रेमचंद अग्रवाल का मामला उत्तराखंड विधानसभा के बजट सेशन के दौरान उनकी तरफ से दिए गए उस बयान से जुड़ा है, जिसने पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की सियासत में बीते कुछ दिन से भूचाल लाया। 12 फरवरी विधानसभा में जो कुछ हुआ, उसके बाद उत्तराखंड की सियासत में हलचल मची। कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट ने सरकार पर पहाड़ी जिलों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा सत्र के दौरान पहाड़ी लोगों पर टिप्पणी की। उत्तराखंड सिर्फ पहाड़ और पहाड़ियों का नहीं है। विपक्ष ने बयान को पहाड़ी समुदाय के खिलाफ अपमानजनक कहा। विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस और पहाड़ी समुदाय के लोगों ने इसे उत्तराखंड के अपमान से जोड़ा। बयान के खिलाफ उत्तराखंड में तीखा विरोध शुरू हुआ। ये लड़ाई प्रेमचंद अग्रवाल जी के इस्तीफे तक ही सीमित नहीं होगी। ये लड़ाई आगे भी बढ़ेगी तब तक जब तक कि मुख्यमंत्री धामी जी ने इस बात के लिए उत्तराखंड के लोगों से क्षमा नहीं मांगी कि उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल जी को ऐसे कृत्य पर क्यों उनका संरक्षण किया। जब तक रितु खनूड़ी जी ने इस बात के लिए माफ़ी नहीं मांगी सरेआम कि उन्होंने विधानसभा में प्रेमचंद अग्रवाल जी का संरक्षण क्यों किया, तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। प्रेमचंद अग्रवाल ने सफाई दी कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, लेकिन बावजूद इसके विरोध थमा नहीं। मामला इतना बढ़ा कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। राज्य में रहने वाला हर व्यक्ति उत्तराखंडी है। सभी को राज्य के विकास के लिए मिलकर काम करना चाहिए। कांग्रेस और अन्य संगठन प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे। इसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल सामने आए, सफाई के साथ इस्तीफे का ऐलान किया। सीएम धामी से मिलकर इस्तीफा भी सौंप दिया। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान, जो मेरा हो सकता है, मैं देने को तैयार हूँ। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है, मैं अपने पद से त्याग पत्र लेने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाऊँ। इस मुलाकात के बाद प्रेमचंद अग्रवाल ने सरकारी गाड़ी भी छोड़ दी। इसके बाद वो निजी गाड़ी से वापस लौटे। प्रेमचंद अग्रवाल उत्तराखंड में बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। उत्तराखंड के वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री हैं। ऋषिकेश विधानसभा सीट से विधायक हैं। डोईवाला में संघ बैकग्राउंड वाले परिवार में उनका जन्म हुआ। 1980 में डोईवाला में एबीवीपी के अध्यक्ष रहे। राज्य के गठन के बाद अलग अलग पदों में अपनी भूमिका निभाई। पहाड़ और मैदान की बहस उत्तराखंड में तेज है। इसकी गूंज सदन से बाहर निकलकर सुनाई दी। पर्वतीय मूल के लोगों में नाराजगी फैल गई। घटना ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। जनता की नजरें अब सरकार और विपक्ष के अगले कदम पर है। देहरादून से राव शफात अली और नासिर हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।